राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बनिए के तराजू का चमत्कार। एक बनिए ने अपनी कलम को छुरी के बदले दुधारी तलवार बना दी तो लोगों की निरंतर दाद फरियाद के कारण ठाकुर को उसे गांव से बाहर निकालना ही पड़ा। तब उसने काफी दूर जाकर एक दूसरे गांव में अपना डेरा डंडा जमाया। नए गांव में साख पैठ जमाने के लिए जब वो मिश्री से भी अधिक मीठा बोलने लगा तो उसके मन का जहर लोगों से छिपा नहीं रहा। नई जगह साख पैठ बिना कमाई कहाँ। 2 घड़ी रात तक दीपक जलाए हाट पर बैठा रहता, पर सौदा खरीदने के लिए वहां कोई आदमी जाता ही नहीं था। और कुछ तो उस गांव के बनियों ने ही अपने पुश्तैनी कर्जदारों को उसकी नई पीढ़ी पर जाने के लिए पूरा मना कर दिया था। चिंता के कारण बनिया काफी उदास रहने लगा। उसने गढ़ में जाकर ठाकुर की बहुत ही खुशामद की, तो भी कोई खास बात नहीं बनी। ठाकुर का मजाकिया स्वभाव था। मौके बेमौके उल्टी सीधी बातें मुंह से उछाल देते। उन्हें टोकने वाला भी कौन था। एक बार ठाकुर शाम के समय घोड़ी पर घूमने के लिए जा रहे थे। नए सेठ की हाट के सामने आते ही घोड़ी रुकी। सेठ हाथ जोड़कर नंगे पांव दौड़ा दौड़ा पास आया। ठाकुर को सेठ काफी परेशान और उदास दिखाई दिया। दूसरी बात तो करने के लिए थी ही नहीं। ठाकुर ने यूं ही पूछ लिया, सेठ आज तो बड़े उदास नजर आ रहे हो, बात क्या है। सेठ ने कहा, अन्नदाता, बनिए की सारी खुशी तो तराजू के चलने पर निर्भर करती है। यहाँ आने के बाद तराजू के तो हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर खुश रहने का तो कोई रास्ता ही नहीं। बैठे बैठे रात दिन यही चिंता खाई जा रही है कि कहीं तोलने का काम ना भूल जाऊं। ठाकुर को तुरंत एक भद्दी सी मजाक सूझी। उन्हें कैसे झिझक, हंसते हुए बोले, सेठ यदि तराजू के चलने से ही खुशी आती है तो घुड़साल में जाकर दिन भर मजे से लीद तोला करो। छोटे बड़े कुल 60 घोड़े घोड़ियां हैं। दिन भर तराजू चलती रहेगी और तुम्हारी तोलने की आदत भी बनी रहेगी। सेठ ने भी हंसकर कहा, अन्नदाता का हुक्म सिर आंखों पर। जैसे तैसे तराजू चलती रहे तो बनिया किसी के भरोसे नहीं। आज शाम से ही अस्तबल में चला जाऊंगा। शुभ काम में देरी क्या। ठाकुर भी हंसता हुआ आगे रवाना हो गया। पर सेठ तो सचमुच ही शाम को तराजू और बाट लेकर घुड़साल में पहुंच गया। 5 पांचे टाँक कर पसेरे से लीद तोल तोल कर बही में लिखने लगा। ठाकुर ने जब ये बात सुनी तो खूब हंसे। कामदार को भेजकर सेठ को गढ़ में बुलवाया। ठाकुर कुछ कहने ही वाला था कि सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, ये बात किसी के सामने नहीं करना चाहता। तीसरे कान ही भनक पड़ गई तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। ठाकुर ने मन में सोचा कि बेचारा इज्जत से डरता है, सभी के सामने लीद तोलने की बात कैसे करे। सेठ को लेकर भीतर एकांत में चले गए। कहा, सेठ मैंने तो मस्खरी की थी, पर तुम तो सचमुच ही लीद तोलने जा पहुंचे। इसमें तो दोनों का भद्दा लगेगा। बनिए ने कहा, भद्दा तो बेकार बैठने से लगता है। जितना ही अधिक काम का भार हो मैं हल्कापन महसूस करता हूँ। आपकी मजाक भी मेरे लिए भगवान का हुक्म है। बंदा तो अब लीद ही तोलेगा। तराजू चलने का चमत्कार तो देखिए। ठाकुर ने कहा, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तोलने के बदले तुम्हें ये सारी लीद बख्शीश में दी। तुम भी क्या याद करोगे कि कोई दानवीर मिला तो था। सेठ हंसकर बोला, फिर तो चाहिए ही क्या। सेठ तो फिर वहां एक पल के लिए भी नहीं रुका, सीधा अस्तबल में पहुंचा। ठाकुर ने भी चर्चा नहीं की। कुछ देर बाद कोठारी और कामदार अस्तबल में आए। पूछा, सेठ जी ये क्या तमाशा है। कुछ भी समझ में नहीं आया। बही में तोल टीप कर वह कहने लगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बहुत दिन हुए पोल मचा रखी है आप लोगों ने। कामदार साहब, सईसों की तो अकल ही मारी गई। आटे में नमक जितनी चोरी तो चल सकती है, पर वे तो डाके ही डालने लग गए। अस्तबल का 3/4 दाना हजम कर जाते हैं। मैंने लीद तोलकर सारा हिसाब लगा लिया है। ठाकुर साहब ने एकांत में सारी बातें समझाकर खास जिम्मेदारी सौंपी है। अभी जाकर दाने दाने का हिसाब समझाता हूँ। कोठारी और कामदार दोनों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा। मन में बेहद डरे। चोर के पांव में कितनी दृढ़ता। दोनों मिलकर घोड़ों के माल में चोरी किया करते थे। दाल घी शक्कर दूध दही शहद सब में। सोचा अब तो बेमौत ही मरे। ठाकुर साहब 7 पीढ़ी का खाया पिया निकाल लेंगे। काला मुंह और हरे पांव करके गधे पर बिठाकर सारी गलियों में फिराएंगे। क्या उपाय करें। सेठ लीद तोलते तोलते ही उनके मन की बात समझ गए। तराजू ने तो बड़ा अद्भुत चमत्कार बताया। वे कुछ कहें उसके पहले ही कोठारी उन्हें इशारा करके दूर रह गया।
सेठ बड़ी मुश्किल से 10,000 में माने। कोठारी पांव पड़ा तब कहीं जाकर उसका पीछा छोड़ा। आगे के लिए प्रति माह 100 रुपए देने का वादा किया। फिर सेठ ने कहा, मुझे हमेशा लीद तो तोलनी ही होगी। ठाकुर साहब को सही हिसाब समझाने का जिम्मा मेरा। अब आप लोगों पर कोई वहम नहीं करेगा। किसी बात की चिंता न करें। सेठ के धैर्य बंधाने से दोनों की चिंता मिट गई और साथ ही साथ सेठ की चिंता भी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। पर तो भी उन्होंने भीतर की खुशी को बाहर रंच मात्र भी प्रकट नहीं किया। 2-3 दिन बाद ठाकुर फिर उधर से घूमने निकले तो सेठ उन्हें काफी खुश नजर आया। पूछा, सेठ आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई? सेठ ने कहा, मैंने तो पहले ही आपसे निवेदन किया था कि तराजू चलने पर आनंद ही आनंद है। बनिए के ठाट बाट तो सारे तराजू के पलड़ों में ही होते हैं। ठाकुर और सेठ दोनों ही हंसे। एक दिन राजा का हरकारा कोई खास परवाना लेकर गढ़ में आया। परवाना पढ़ते ही ठाकुर ने सेठ को बुलावा भेजा। सेठ हाथ जोड़कर सामने हाजिर हुआ तो सेठ कहने लगे, सेठ जी, राजा जी का परवाना आया है। आंधियों के कारण राजमहल में धूल छा जाती है। इस कारण शहर के चारों ओर 10-10 कोस तक राजा जी दूब लगवाना चाहते हैं। लीद के खाद से दूब बहुत जल्दी बढ़ेगी। राजा ने चने के भाव रुपए मन का भाव निकाला है। दाने बिना तो लीद कोई अपने आप पैदा नहीं होती। मैंने तो तुम्हें मजाक मजाक में लीद बख्शिश की थी। ये अनचीता लाभ कैसे बढ़िया मिला। अब देखते क्या हो, सूखे घेरे में फिर तराजू चलने दो। 7 दिनों के भीतर सारी लीद वहां पहुंचानी है। पहुंचाने का जिम्मा मेरा। सेठ की तराजू ने तो गजब ही चमत्कार बताया। घूरे की लीद से रुपए ही रुपए मिल गए। ठाकुर ने परिहास करते हुए कहा, सेठ जी, ऐसे अनचीते लाभ की तो मुझे भी सपने में ही आशा न थी। सेठ ने जवाब दिया, मैंने तो आपको चुनौती के साथ कहा था कि तराजू चलने पर तो जीत ही जीत है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।